हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग समरूप त्रिभुज और सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी पर आधारित अभ्यास प्रश्न 5J के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए दिव्य एनर्जी का स्रोत होता है। मैं प्रेरित होकर के अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करता हूं। तो बच्चों, समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। पहला सवाल जिसमें है दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेमी में अंकित है, x और y ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में बताया गया है कि यदि दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजा क्या होते हैं पुनः मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा कोण R और कोण C बराबर है, तो R का सम्मुख भुजा PQ है और C का सम्मुख भुजा AB है। तो जो PQ है और AB है ये संगत भुजा हुई, ठीक है ना। उसी तरह से यदि Q और B कोण बराबर हैं तो Q का सम्मुख भुजा PR और B का सम्मुख भुजा AC हुआ, ठीक है। तो PR और AC ये दोनों भुजाएं क्या हुए? संगत भुजाएं हुई, ठीक है। उसी तरह से यदि हम P कोण और A कोण बराबर लेते हैं तो P का सम्मुख भुजा PR और A का सम्मुख भुजा BC है, तो भुजा QR और भुजा BC ये संगत भुजा हुई, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में जो है कि त्रिभुज के संगत भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम संगत भुजाओं का अनुपात करते हैं। जैसे यह QR है तो QR की संगत भुजा BC है, तो जो QR और BC का अनुपात होगा वही PR और AC का अनुपात होगा, वही PQ और AB का अनुपात होगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे QR बटा BC यह बराबर होगा PR बटा AC, PR बटा AC यह बराबर होगा PQ बटा AB, PQ बटा AB, ठीक है। अब हम देखिए इसका मान भर देते हैं। QR कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो QR के मान 3 रख दिए और BC का माप कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 कर दिए बराबर PR, तो PR कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर कर दिए और AC का मान कितना है? x है, तो यहाँ x कर दिए। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ बराबर का चिन्ह है तो यहाँ बराबर कर देंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो गया, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6 बटा 3, तो 3 दूनी 6 बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब PR का मान कितना हो गया? 3 है और AC का मान कितना निकल गया? 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ PR और AC लिखते हैं। PR बटा AC यह इक्वल है PQ बटा AB के, ठीक है। तो PR का मान 3 सेंटीमीटर है, तो PR का मान 3 सेंटीमीटर कर दिए और जो है AC का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर कर दिए और बराबर PQ, तो PQ कितना है? Y है, तो Y कर दीजिए और बटा AB कितना है? 3 है, तो 3 कर दीजिए। यहाँ भी आप तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से ना, तो कितना हो जाएगा? 3 में 3 का गुणा 3 3 9 और y में 2 का गुणा 2y, तो यहाँ हम लिखेंगे 2y बराबर 3 3 9, तो y बराबर हो गया 9 बटा 2। और जब 9 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार गया और बचा 1, दशमलव उतरा, शून्य उतर, दशमलव लगा, शून्य उतर गया, 2 5 10,
ये 4.5 हो गया। y का मान कितना हो गया? 4.5। तो इस तरह से x और y का मान हम ज्ञात कर लिए। x बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर और y बराबर हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों? यदि हम PQ बटा BC बराबर PQ बटा QR बटा BC बराबर PQ बटा AB करेंगे तभी हमारा मान y का 4.5 ही आएगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 5 सेमी, CA बराबर 4 सेमी तथा PQ बराबर 7 सेमी, PR बराबर 6 सेमी, QR बराबर 8 सेमी है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं? तो बच्चों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक रफ डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। और ये त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा रफ डायग्राम हम त्रिभुज PQR का बना देंगे इस तरह से PQR। अब प्रश्न के अनुसार दिया है कि AB बराबर 3 सेमी, AB बराबर 3 सेमी, यहाँ 3 सेमी कर दिए। BC बराबर 5 सेमी तो 5 सेमी कर दिए और CA बराबर 4 सेमी तो 4 सेमी कर दिए। और त्रिभुज PQR में दिया है PQ बराबर 7 सेमी तो PQ बराबर 7 सेमी हो गया, PR बराबर 6 सेमी तो ये 6 सेमी हो गया और QR बराबर 8 सेमी तो ये 8 सेमी हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं या नहीं है। ठीक है। तो बच्चों जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना। तो संगत भुजाएं क्या हैं? जैसे यदि हम B कोण को लें तो B कोण के समूह भुजा AC है और Q कोण का समूह भुजा PR है। ठीक है। और अगर A कोण को लें तो A कोण का समूह भुजा BC है और P कोण का समूह भुजा QR है। यदि C कोण को लेते हैं तो C कोण का समूह भुजा AB है और R कोण का समूह भुजा PQ है। तो इस तरह से हमारा BC और QR जो है संगत भुजा हुए, AB और PQ ये दोनों संगत भुजा हुए और AC और PR संगत भुजा हुए। तो हम देखेंगे कि क्या त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम करेंगे BC बटा कर देंगे QR और यहाँ बराबर कर देते हैं फिलहाल अभी बराबर AB बटा कर देंगे PQ और फिर बराबर AC बटा हम कर देंगे PR। अब हम इसका मान भरते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि BC कितना है 5 है और QR कितना है 8 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 बटा 8। ठीक है। अब आगे देखिए और यहाँ जो है AB कितना है 3 है तो 3 कर दीजिए और PQ कितना है PQ 7 है तो 7 कर दीजिए। फिर आगे देखिए AC कितना है 4 है तो 4 कर दीजिए और PR कितना है 6 है तो 6 कर दीजिए। अब देखिए यह 5 बटा 8 है और 3 बटा 7 है तो क्या ये 5 संबंधे 8 के रेशियो में 3 संबंधे 7 है तो नहीं है। यानी 5 बटा 8 जो है 3 बटा 7 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बराबर होता तो हम ऐसे त्रिये गुणा करते तो 8 त्रिके 24 और 7 पचे 35 यानी दोनों बराबर बराबर आता है। यहाँ क्या है कि इसका जो है जब हम 8 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है और 7 और 5 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 7 पचे 35 हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात 5 बटा 8 जो है 3 बटा 7 के बराबर नहीं है, तो यह नॉट इक्वल हो गया। ठीक है ना। फिर इसी तरह से हम जो है अगला देखेंगे कि यहाँ 3 बटा 7 है और यहाँ 4 बटा 6 है तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये भी दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि 7 चौके 28 होगा और 6 18 तो ये भी बराबर नहीं है, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर नहीं है। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब बराबर नहीं है
तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है। तीसरा सवाल है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC बना हुआ है और उसके भीतर त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ABC में तीनों भुजाओं की माप दी हुई है, जैसे AB बराबर 2 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और AC बराबर 2.8 सेमी। और भीतर जो त्रिभुज है PQR, इसकी एक ही भुजा की माप दी हुई है QR, जो कि है 1.5 सेमी। हमें PQ की माप और PR की माप ज्ञात करनी है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि संगत भुजाओं के अनुपात जब बराबर करेंगे तो हमारा BC भुजा और QR भुजा, ये दोनों संगत भुजा हुई। उसी तरह से BA भुजा और QP भुजा भी संगत भुजा हुए, और यहाँ AC भुजा और PR भुजा भी संगत भुजा हुई। ठीक है ना। तो चलिए हम संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो हम लिखेंगे BC बटा QR। ठीक है ना। QR यह बराबर होगा AB बटा PQ के, AB बटा PQ के, और यह बराबर होगा AC बटा PR, AC बटा PR। ठीक है ना। अब हम इसका मान भरते हैं। तो BC कितना है, BC जो है 3 सेमी है, तो BC बराबर 3 कर देते हैं, और QR कितना है 1.5 सेमी है, तो 1.5 कर देंगे। बराबर है तो बराबर कर दीजिए। AB का माप कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 कर दीजिए। और PQ का माप हमें ज्ञात करना है, तो PQ का माप नहीं मालूम है तो हम PQ ही कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले इसे हल कर लीजिए। तो जब इसे हल करेंगे तो जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो यह 3 गुणे हो जाएगा PQ बराबर 1.5 गुणे हो जाएगा 2। तो जब PQ बराबर करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 2 बटा हो जाएगा 3। ठीक है। तो जब 3 का भाग देंगे तो 3 5 15, ये जो है 0.5 हो गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 कट गया। जब इसे आगे हल करेंगे तो 2 5 10 हो गया, और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 1.0 हो गया। ठीक है। तो PQ का मान निकल गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलिए, अब PQ का मान ज्ञात हो गया तो आप AB बटा PQ करिए। तो AB बटा PQ बराबर होगा AC बटा PR, AC बटा PR। तो AB कितना है 2 सेंटीमीटर, तो AB का मान 2 कर दिए, और PQ का मान हम निकाले हैं 1 सेंटीमीटर, तो PQ का मान 1 कर देंगे। फिर बराबर करेंगे तो AC जो है क्या है, ये है 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2.8 कर देंगे बटा PR का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम PR को PR ही लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 गुणे PR हो जाएगा बराबर 1 गुणे 2.8। ठीक है। तो PR बराबर कितना हो जाएगा, तो PR बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2.8 बटा 2। ठीक है। जब 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1.4 हो जाएगा। और जब 1.4 का 1 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर।
तो पी आर की लंबाई यानी पी आर की लंबाई कितना हो गई 1.4 सेंटीमीटर। चौथा सवाल है त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है। त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समरूप हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है और बी सी के समांतर एक रेखाखंड एम एन है और इस एम एन रेखाखंड खींच देने से एक त्रिभुज ए एम एन भी बन गया है। हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए बी सी के जो शेष कोण हैं यानी कोण बी और सी ज्ञात करना है और उसके बाद यह हमें बताना है कि क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समरूप हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम हम कोण एन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ए एम एन में कोण एन को हम ज्ञात करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम एन में कोण एन बराबर, तो कोण एन जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम जो है 180 अंश में से कोण ए और कोण एम को जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 180 अंश माइनस कोण ए और प्लस कोण एम, ठीक है ना। तो जब इसे हल करेंगे तो 180 अंश माइनस, अब देखिए कोण ए कितना है 88 अंश है और प्लस कोण एम कितना है 30 अंश है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 180 अंश माइनस हो जाएगा 8 3 11 यानी 0 में 8 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 0 में 8 जोड़ दिए 8 8 3 11, यह 118 अंश हो गया, ठीक है। अब जब घटा देंगे तो 10 में से 8 घटेगा तो 2 बच जाएगा और यहाँ 7 में से 1 घटा 6 और 62 अंश हो गया, ठीक है। तो कोण एन बराबर कितना हो गया यहाँ 62 अंश हो गया। हम 180 अंश में से क्यों घटाए, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अब तीनों जोड़ेंगे, यह 62 अंश हो गया, यह 88 अंश हो गया और यह 30 अंश हो गया। तो तीनों का योग जो है 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कोण एन ज्ञात हो गया। अब आगे जो है लिखा है कि बी सी समांतर एम एन। तो जब बच्चों बी सी समांतर एम एन है, यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन में बी सी समांतर है किसके एम एन की, बी सी समांतर है एम एन के, ठीक है ना। यहाँ स्मॉल एन हो गया, यहाँ भी कैपिटल एन रहेगा। तो बी सी समांतर है एम एन के। तो आप जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हों और एक रेखा हम ऐसे खींच देते हैं तो इस पर जो ये कोण बना और यह कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो समांतर है तो इसलिए जो कोण यम होगा वही कोण बी होगा, उसी तरह से जो कोण सी होगा वही कोण यन होगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन में बी सी समांतर एम एन, तो नहीं, इसलिए कोण एम बराबर कोण बी, कोण एम बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर हो गया कितना 30 अंश, ठीक है। यह 30 अंश हो गया और कोण एन बराबर कोण सी, कोण एन बराबर हो जाएगा कोण सी, ये बराबर हुआ कितने 62 अंश की, ठीक है ना। तो जब आप देख रहे हैं और यहाँ आगे चलेंगे ये भी देखेंगे कि कोण ए यानी कोण एम ए एन, कोण एम ए एन, कोण एम ए एन बराबर होगा कोण
बी ए सी की, जो कि है 88 डिग्री। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब अब त्रिभुज के संगत कोण, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वह त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि सभी संगत कोण ना एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समरूप हैं, समरूप हैं। ठीक है।